हेलो मेरे प्यारे भाइयों। तो आज की इस बेहतरीन वीडियो में आपके बजे हुए हैं अभी भैया जी 4:30 बजे। आपकी कैपली जो कैप्सूल की क्लास आती है, बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको सुबह सुबह जगाने का कष्ट करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे दिक्कत परेशानी दुविधा की बात नहीं होनी चाहिए। यही आपको कष्ट आपकी सफलता में रंग लगाएगा, चांद चांद लगाने वाला है मेरे प्यारे भाई। तो आज की इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, जो आपका पोइट्री का जो तीसरा चैप्टर था वो हमने करा दिया। उसका सेंट्रल आइडिया ये आपका प्रोज का दूसरा चैप्टर होने वाला है, द लॉस्ट स्प्रिंग। बहुत ही दयनीय स्थिति की बात इस पाठ में आपको बताई गई है कि एक लड़का था। सीमापुरी की पूरी की घटना यहाँ पे आपको बताई गई है। आपने अगर पाठ को पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इस वीडियो में इंग्लिश के साथ साथ आपको ट्रांसलेट भी करके हिंदी में प्रश्नों को दिया है, जो आपके आंसर है उनको हिंदी में भी करा दिया है मेरे लाला। बेताब है दुनिया। ठीक। आइए अब इस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में बार बार पूछे गए हैं, उन पे बात करने वाले हैं। कुछ मजा आ जाए, कुछ रंगारंग कार्यक्रम में आपको मजा आ जाए। तो आपके सामने पहला ही प्रश्न हमारे सामने रखा गया है। इस बार हमारे ऑपरेटर्स आपने कतई पूरी विधि विधान से आपके साथ काम किया है, खड़े रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के साथ उसकी हिंदी भी है, आंसर के साथ उसकी हिंदी भी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, और साथ में लिख दिया है कि ये प्रश्न आपके सामने कब कब पूछा गया। 23, 24, 25 में ये आपके सामने प्रश्न पूछा गया है मेरे लाला। तो प्रश्न क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे इस स्लाइड का। ले लिया ना स्क्रीनशॉट, चलिए अच्छी बात है। अगर नहीं लिया है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे चल के आप इसको ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब देखने वाले हैं यहाँ पे क्या होने वाला है कि सीमापुरी के निवासी अपनी आजीविका के लिए क्या करते हैं। तो भैया जी, व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल। तो भैया जी, सीमापुरी के निवासी अपनी आजीविका के लिए क्या करते हैं। इसी प्रश्न को इंग्लिश हिंदी में सन 2025 में, 24 में, 23 में लगातार पूछा गया है। तो इस साल भी पूछने के पूरे चांस हैं। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इसका उत्तर बहुत छोटा सा है, आपको समझ में आ जाए इसलिए हमने हिंदी भी लिखवा दी है आपके लिए। तो भैया जी, इसका आंसर पढ़ने वाले हैं, सभी लोग ध्यान से यहाँ पे देखने वाले हैं। ऑल द पीपल ऑफ सीमापुरी लिव इन poverty and squirrel rank picking has become a means of Simapuri for them. Children in Simapuri also help in collecting waste. Simapuri, अभी इसकी हिंदी पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। दिल दिमाग डाटा दोनों सुबह सुबह रखना है, रात ही में नहीं, डाटा को खर्च कर डालना है मेरे लाला। सीमापुरी के, अब इसकी हिंदी देख लीजिए कि सीमापुरी के सभी लोग गरीबी और गंदगी में जीते हैं, कूड़ा बीनना उनके लिए जीवन यापन का साधन बन गया है। सीमापुरी के बच्चे भी कूड़ा बिनवाने में मदद करते हैं। किसकी मदद करते हैं? सरकार की नहीं करते हैं, अपने माता पिता की मदद करते हैं। जिस तरह अपने लड़कियां अपनी माँ की रसोई में मदद करती हैं, किचन में मदद करती हैं, लेकिन आजकल की तो भाई कुछ पूछो ना। अगर बोल दिया कि बिटिया आ जाओ तो नहीं रोटी बिलवा दे, बोलेंगे तुम्हारे बेलने खींच के मार देंगे अगर हमसे आगे बोल दिया तो। ये फाइव जमाना है, हम बता दे रहे हैं आपको, रियलिटी बता दे रहे हैं यहाँ पे। अब आपके सामने यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या है, भाट वाज द मीनिंग ऑफ ग्रेवेक फॉर चिल्ड्रन बट डिड दे फाइंड इन इट। तो भैया जी, ये भी प्रश्न आपका 22 में पूछा गया है, फिर 24 में पूछा गया है, 25 में पूछा गया है। इस प्रश्न की हिंदी क्या है, क्या आपके लेखक आपको समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो पढ़िए इसकी हिंदी। बच्चों के लिए कचरे का मतलब था उन्हें उनमें क्या मिला। तो भैया जी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कतई दिल को छू लेने वाला प्रश्न है। तो भैया जी, इसका आंसर क्या होगा। फॉर द रेप पिकर चिल्ड्रेन ग्रेब्रेक्स families have the adventure and dream. It is not merely trust but a treasure hunt where they might to occasionally find cons toys for something existing। कूड़ा बीनवाने वाले बच्चों के लिए कचरा आशा, रोमांच और सपने का प्रतीक था।
कचरा बीनना उनके लिए एक रोमांच बन गया था। कितनी दयनीय स्थिति थी। अब यहाँ का क्या रोमांच है, इंस्टाग्राम पे रील देखना, डिस्को गाना देखना, वो कैसे नाच रहे हैं, वो कैसे नचवा रहे हैं, ये सब आज का यहाँ पे रोमांच बन रहा है। सपना कि हम भी बनेंगे डीएम, बनेगा डीएम की फुल फॉर्म, मुझे तो उनको डीएम की फुल फॉर्म नहीं पता है, बनेंगे डीएम। अच्छा ठीक है। यहाँ पे फिर यह केवल कचरा नहीं है बल्कि एक खोज, खजाने की खोज है। किसके लिए? जो सीमापुरी के बच्चे गरीब रेखा के नीचे आते हैं, उनके लिए कचरा क्या था, खजाने के जैसे था, क्योंकि वो इस कचरे को बीनते थे, उसी से भैया वो शाम का अपना खाने का इंतजाम कर देते। जिस प्रकार अगर आपके पापा बाहर काम करते हैं, सुबह वो शाम को आते हैं, सुबह जाते हैं, तो आपको शाम को आंसू को कुछ आज कुछ चीज लाएंगे, अगर नहीं लाते हैं तो आपका मन इधर से उधर हो जाता है। अगर आप छोटे होंगे तब, लेकिन अब तो बड़े हो गए, समझदार हो गए हैं, तब जानते हैं। फिर उसके आगे क्या होगा? जहां उन्हें कभी भी सिक्के, खिलौने या कुछ रोमांचक मिल सकता है। कूड़े में बहुत चीज मिलती है, जो बड़े बड़े घर के होते अपने खिलौने तोड़ फोड़ के फेंक देते हैं। अब तीसरा प्रश्न क्या है? भाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वेयरिंग फुटवियर। तो भैया ये प्रश्न देख लीजिए, 22, 24, 25 में पूछा गया है। उसके बाद इसकी हिंदी क्या है? बच्चों द्वारा जूते न पहनने के पीछे द लास्ट स्प्रिंग के लेखक ने क्या स्पष्टीकरण दिया है? तो भैया जी जूते कहाँ से पहनेंगे? पहली बात ये बताया, जिसके पास खाने को ना हो वो जूते पहनेगा। यहाँ पे जिसके पास पैसा होगा, खाने को होगा, ऐसो आराम होंगे, वही तो अपनी शौक पूरी कर पाएगा। लेकिन यहाँ तो लेखक की कुछ और ही प्रेम कहानी चलवा रहे हैं कि भैया जी गरीब का बच्चा जूता पहन सकता है, लेकिन सोचो कि वुडलैंड का पहन सकता है, लेकिन वुडलैंड का नहीं पहन सकता गरीब का बच्चा। अब इसका आंसर क्या लिखने वाले हैं? द rag-picker children remained barefoot due to extreme poverty। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जरा रुकिएगा, अभी आपको इसका पूरा निचोड़ बताने वाले। अब बढ़िए, द rag-picker children remain barefoot due to extreme poverty, which makes it impossible for them to afford shoes। Some of time justify their barefoot। अब ये आपका इतना मात्र 3 लाइनों में इसका आंसर है। ठीक, अब इसकी हिंदी पढ़ के देखे, कतई जो आपका दिल है गंभीरता से भरने वाला है। कूड़ा बीनने वाले बच्चे अत्यधिक गरीबी के कारण नंगे पैर रहते हैं। जो कूड़ा बीनेंगे वो कोई सेठ पेड़ के थोड़ी ना होंगे बाबू मुसाए, जिससे उनके लिए जूते खरीदना असंभव हो जाता है। उनमें से कुछ लोग नंगे पैर रहने की अपनी स्थिति को बहाने बनाकर सही ठहराते हैं, जैसे कि यह एक परंपरा है, लेकिन असली कारण उनकी खराब आर्थिक स्थिति है। बाबू मुसाहिब समझ में आ गए ना पूरी बात? क्वेश्चन आपका कुछ और था, आंसर आपका सेम टू सेम मिल रहा है, बहुत छोटी लाइनों में। और आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन छोटे लिखवा रहे हो मास्टर, बता रहे हो तो आपके नंबर कट जाएंगे। किसी की औकात नहीं कि आपके नंबर यहाँ पे काट लें। ठीक, अब आपके यहाँ पे सामने चौथा प्रश्न क्या होने वाला है? हु वाज मुकेश एंड भाट वाज हिज एम्बिशन। मुकेश कौन था और उसकी क्या महत्वाकांक्षा थी? तो भैया जी 22, 23, 25 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो पढ़ लीजिए। मुकेश इज आ यंग बॉय फ्रॉम फिरोजाबाद का लड़का था, नव युवक था। बहुत बढ़िया बात है, फिरोजाबाद का लड़का था। भैया जी कौन था? मुकेश था। हु बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बंगाल मेकर। बंगाल का मतलब होता है, क्या होता है? चूड़ियां होता है भैया जी, चूड़ियां, चूड़ी, बंगाल makers trapped in the psychological of property and generational labor for years। His dream is to become a car mechanic। उसकी परंपरा था कि तुम चूड़ियां बनाओगे, लेकिन उसका मन था कि मैं भैया जी कार मैकेनिक बनूंगा, गाड़ी बनाने वाला मिस्त्री बनूंगा। ये मुकेश का सपना था, उसकी महत्वाकांक्षा थी। अब इसकी हिंदी पढ़िए,
कतई मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे मुकेश फिरोजाबाद का एक युवक लड़का है जो चूड़ी बनाने वाले परिवार से ताल्लुक रखता है, मतलब कि उसी परिवार से बिलोंग करता है। जो परिवार होते हैं वहाँ परंपरा चली आ रही कि रघुपति रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इस प्रकार वाला यहाँ पे चक्कर चल रहा है। और गरीबी, जैसे आपके वो गिरमिटिया मजदूर थे कच्चे रस में, कि अगर हमारे पापा मजदूरी करे हैं तो हम भी करेंगे, हमारे लड़के भी करेंगे, वो वहां पे चक्कर था। बंजुआ मजदूर कुछ बोलते हैं उनके, उस प्रकार लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते रहे, वो वाला यहाँ पे चक्कर चल रहा है। तो गरीबी और पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी के दुष्ट चक्र में वर्षों से फंसा हुआ है, उसका सपना कार मैकेनिक बनना है। अब पांचवा प्रश्न भी आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कतई मजा आ जाएगा मेरे लाला। आपको सामने प्रश्न यहाँ पे बहुत बड़े नहीं रखेंगे, बहुत छोटे छोटे प्रश्न रखेंगे हैं, कतई धुआं वाले प्रश्न रखेंगे। जो आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है वही प्रश्न आपके रखे गए हैं। तो अब आप इस प्रश्न को पढ़िए, कतई मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबा मुसाई, कतई मजा आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे मेंशन द हार्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। चूड़ी, कांच के चूड़ी उद्योग में काम करने के खतरों का उल्लेख करें। अच्छा भैया जी, तो भैया जी ये आपका प्रश्न कब कब पूछा गया है? 23, 24, 25 में ये आपका प्रश्न पूछा गया है, तो एक बार पढ़ लेंगे, कतई मजा आने वाला है मेरे लाला। तो आपकी वीडियो अभी मात्र 11 मिनट की बन पाई है, चलिए अच्छी बात है। आपकी 3 बजे रात की वीडियो शुरू हो रही है, बताइए। अगर वो आवाज में कोई दिक्कत है तो आपको परेशानी देता है, कष्ट नहीं लेना है, कि हमारी पूरी तबीयत से यहाँ पे अभी आपको उठे हैं कतई सो के, तो आपकी वीडियो बनी है, अभी आपको 4:30 बजे दिखावा भी रहे हैं। Working in the glass Bengal industry process survive hundreds were the small poorly ventilated workshops are filled with toxic fumes and glass dust leading to chronic respiratory disease like asthma and bronchitis। ये आपका है, तो इसकी आप हिंदी भी पढ़ लीजिए, कतई मजा आ जाएगा। कांच की चूड़ी उद्योग में काम करना गंभीर खतरे से भरा है, जहां छोटी खराब हवादार कार्यशालाएं जहरीले धुएं और कांच के चूल्हे से भरी होती हैं, जिससे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे दीर्घकालिक श्वसन संबंधी बीमारियां होती हैं। कौन कौन से होते हैं? ब्रोंकाइटिस, अस्थायी बीमारियां वहां पे आपको देखने को मिलती हैं। ये छठा क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कतई लाजवाब है, इस प्रश्न को पढ़ लीजिए, कतई धुआं धुआं होने वाला है। कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, आपका लॉन्ग आंसर है, हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, टाइप घुमा के पूछा जाने वाला है, तो आप इसको बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन वर्किंग इन द ग्लास फर्नेस। तो भेजिए 16 में, 23 में, 24 में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, 25 में नहीं पूछा गया है, तो 26 में पूछा जा सकता है। तो हमारे जितने भी यूपी के हमारे शेर शेरनियां हैं तैयार रहेंगे, बालक बालिकाएं हैं अपनी कलम की शस्त्र को हमेशा तैयार रखेंगे, शार्प रखने वाले हैं। तो आपका इसका आंसर क्या होने वाला है? कांच की भट्टियों में काम करने वाले बच्चों की स्थिति क्या है? कांच की जो भट्टियां उनमें जो बच्चे काम करते हैं उनकी कंडीशन क्या है? बहुत दयनीय कंडीशन होने वाली है मेरे लाला। आंसर आप इसका देख सकते हैं, तो द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन वर्किंग इन द ग्लास फर्नेस ऑफ फिरोजाबाद इज एक्सट्रीमली हार्श एंड इनह्यूमन। द चिल्ड्रन देयर वर्क illegally in small, dark and poorly ventilated rooms with high temperature. The heat from the glacier furnace is unbearable and there is no protection against the contents exposure to flames, glacier particles and toxins. Human prolonged exposure to heat and the lack of proper lighting damage their eyesight, often leading to blindness. Respiratory diseases are also common due to inhaling toxins. Humans in the
चरपति व्यू वर्किंग स्पेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे लाला, स्क्रीनशॉट ले लिया कि नहीं ले लिया। सबसे पहले बात है स्क्रीनशॉट लेना है, फिर आगे बढ़ना है। इसका आगे भी आपके सामने उत्तर दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, द चिल्ड्रन आर deprived of the opportunity to attend school as they are forced to contribute to their family income. The children are denied their basic right to play, learn and dream. The plight of their children is a stark reminder of the inequity and neglect faced by the marginalized communities। तो भैया जी अब इसकी हिंदी पढ़िए तो अब आपको कतई समझ में आ जाएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या कहना चाहता है प्रश्न के अनुसार। तो सभी लोग ध्यान से देखने वाले हैं। फिरोजाबाद की कांच की भट्टियों में काम करने वाले बच्चों की स्थिति बेहद कठोर और अमानवीय है। वहाँ छोटे बच्चे अंधेरे और खराब हवादार कमरों में अवैध रूप से काम करते हैं, जहाँ तापमान बहुत अधिक होता है। कांच की भट्टियों से निकलने वाली गर्मी असहनीय होती है और लगातार लपटों, कांच के कणों और जहरीले धुओं के संपर्क में आने से बचाव का कोई उपाय नहीं होता। लंबे समय तक गर्मी के संपर्क में रहने और उचित रोशनी की कमी से उनकी आंखों की रोशनी खराब हो जाती है। इससे अक्सर अंधेपन की स्थिति पैदा हो जाती है। तंग जगहों पर जहरीले धुएं में सांस लेने के कारण सांस संबंधी बीमारियां भी आम हैं। ये बच्चे स्कूल जाने के अवसर से वंचित हैं क्योंकि इन्हें अपने परिवार की आय में योगदान देने के लिए मजबूर किया जाता है। बच्चों को खेलने, सीखने और सपने देखने के उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित किया जाता है। इन बच्चों की दुर्दशा हसियाए पर पड़े समुदायों दरबार सम्मान की जाने वाली असमानता और अपेक्षा का एक कठोरता याद दिलाती है। याद दिलाती है कि नहीं, याद दिलाती है कि नहीं। ये भैया जी आपका चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो चुका है, संपन्न हो चुका है। मात्र कितने मिनट में, 17 मिनट के अंदर अंदर आपने इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको कर लिए हैं। तो आपसे विनर निवेदन है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने सभी के सभी स्क्रीनशॉट लिए होंगे। आप इसको 2-3 बार अपने आप से पढ़ने वाले हैं, सब कुछ हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ हो जाएगा। बस के कहते हैं कि रखो हौसला, वो मंजिल भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ, राह के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा मेरे लाला। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आखिरी बात आपसे बोल रहे हैं, वीडियो को लाइक करके जाना है, प्रत्येक बच्चे को, सभी को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में बताना। और जिनको नहीं पता है उनको बताना है कि रीजनिंग की क्लास, मैथ की क्लास, कक्षा 12 की मैथ पढ़ाई जा रही है, फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, इंपॉर्टेंट बाय टॉपिक आपको बताया जा रहे हैं कक्षा 12 के। सभी को बताइएगा जरूर।